बांदा जिले के एक छोटे से गांव में केन नदी के किनारे एक पुराना घाट था। गांव के लोग उसे पुराना घाट ही कहते थे, लेकिन कोई वहां रात में जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोग मानते थे कि वहां का पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि सुनता और बोलता भी है। रवि नाम का एक लड़का शहर से अपनी छुट्टियों में गांव आया था। वह पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उसका बचपन का दोस्त सोनू उसे कई बार मना कर चुका था कि रात में केन नदी के घाट पर मत जाना, लेकिन रवि हमेशा हंसकर टाल देता था। अरे चल साले, तू तो डराने में ही लगा रहता है और भूत सिर्फ कहानियों में ही रहते हैं, रियल लाइफ में नहीं। समझा कि और समझाओ। उसकी बातें सुन के सोनू का भी डर कम और दोनों हंसने लगे। एक रात की बात है, दोनों दोस्तों ने उसी घाट में जाने का निर्णय लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला। रात के करीब 11 बज रहे थे। दोनों घर से निकले। रास्ता सुनसान और हवा में हल्की ठंडक थी। जैसे जैसे वे घाट की तरफ बढ़ रहे थे, माहौल भारी होता जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था और बिना हिले उन्हें देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर पानी तुम्हें नाम से बुलाए तो जवाब मत देना। तभी रवि हंसते हुए कहा। और अगर हवा बुलाए तो क्या करना है, बताओ ना बाबा, बताओ। रवि ने उस बुजुर्ग की बातों को मजाक समझ लिया और हंसने लगा, लेकिन सोनू चुप हो गया। घाट पर पहुंचते ही सब बदल गया। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। सोनू ने धीरे से कहा, यहाँ पहले कई लोग गायब हो चुके, भाई चलो यहाँ से चलते हैं। रवि ने कहा। अगर ये बात सच होती तो सबूत होता। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी सोनू चुप हो गया। तभी अचानक पानी के अंदर से एक आवाज आई। रवि का नाम लेकर बुलाया गया। रवि एकदम रुक गया। सोनू ने पूछा, तूने कुछ बोला क्या? रवि ने कहा, नहीं। तभी फिर आवाज आई। रवि आ जाओ। आवाज अब और साफ थी और डरावनी हो चुकी थी। अचानक पानी में हलचल हुई और एक पुरानी लकड़ी की नाव धीरे धीरे किनारे आने लगी। नाव अपने आप चल रही थी। उसमें कोई नहीं था। रवि ने झुककर देखा तो अंदर सिर्फ गीली मिट्टी थी और उस पर ताजे पैरों के निशान थे। सोनू का चेहरा डर से सफेद पड़ने लगा। तभी वो नाव रहस्यमयी तरीके से बोली, तुम्हें सबूत चाहिए ना रवि? जल्दी तुम्हें सबूत मिलेगा। और ये बोलकर नाव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अब दोनों को डर लगने लगा। अभी पानी से फिर से आवाज आई। रवि, अब तुम देख लिए गए हो। पानी में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जो उसकी नहीं थी। रवि के पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। सोनू उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी से एक हाथ बाहर आता। उस हाथ में रवि का वही कंगन होता है जो उसने सुबह पहना था। सोनू डरकर वहां से भागने लगता। तभी रवि की एक जोरदार चीख सुनाई देती है और सोनू डर के मारे भागता ही जाता है। अगली सुबह सिर्फ सोनू गांव लौटा। रवि का कोई पता नहीं चला। लोग कहते थे कि नदी उसे अपने साथ ले गई। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर सोनू के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात उसे अपने कमरे में पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब वह उठकर देखता तो कमरा बिल्कुल सूखा होता था। एक रात उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वे निशान सीधे उसके कमरे तक आए थे। वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। अगली रात उसके फ़ोन में एक वीडियो आया। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। वीडियो खोलते ही सोनू का खून जम गया। वीडियो उसी रात का था जब वह और रवि घाट पर गए थे, लेकिन उसे रिकॉर्ड किसने किया था ये कोई नहीं जानता था। वीडियो में रवि पानी के किनारे खड़ा दिखाई दे रहा था। फिर कैमरा धीरे धीरे पानी की तरफ घूमता और पानी के अंदर दर्जनों चेहरे दिखाई देते। उनमें से एक चेहरा रवि का भी था।
उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और अगले ही पल वीडियो बंद हो गई। उसी समय सोनू के फोन पर एक मैसेज आई, तू उसे अकेला छोड़कर क्यों भागा। सोनू के हाथ कांपने लगे। उसने नंबर देखा लेकिन वहाँ कोई नंबर नहीं। तभी कमरे के अंधेरे कोने में से एक आवाज आई, सोनू। यह आवाज रवि की थी। सोनू ने धीरे से उस तरफ देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था और उसकी कलाई में वही कंगन था जो रवि पहनता था। अगले दिन सोनू ने फैसला किया कि वह दोबारा घाट पर जाएगा। वह जानना चाहता था कि आखिर रवि के साथ क्या हुआ था। रात के समय वह अकेला घाट पहुंचा। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। प्रतिबिंब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। वह स्थिर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, नीचे आओ। सोनू डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, पानी के अंदर से कई हाथ बाहर निकल रहे थे और उन हाथों में से एक हाथ रवि का था। रवि मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, मेरी बारी खत्म हुई, अब तेरी बारी। अचानक घाट की तरफ से सोनू की एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसके आगे क्या होगा जानना है तो हमें बताएं। हम जल्द ही आपके लिए कहानी लाएंगे। धन्यवाद।